गाइस प्राइस एक्शन, लेट्स से कभी भी प्राइस एक्शन का नाम लिया जाता है ना, तो लोगों के माइंड में सबसे पहला लेट्स से एक इमेज आता है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ओके, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत लेट्स से कम इंपॉर्टेंस दी गई है सोशल मीडियाज पे, बहुत कम इंपॉर्टेंस दी गई है इन द सेंस इसका सिर्फ मतलब लोगों को एक आधा ही पता है लेट्स से कि सपोर्ट मतलब यहां से प्राइस फॉल हो रही है सपोज, राइट, फॉल हो रही है और यहां पे बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है और प्राइस यू टर्न होके ऊपर आई। ओके, सो ये वाली पॉइंट हो गई सपोर्ट। सपोर्ट मींस जहां पे बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा हो, लेट्स से यहां से प्राइस फॉल हो रही है, राइट, तो ये जो फॉल हो रही है पहले तो ये सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहा है बाइंग प्रेशर, राइट, उसके बाद अपना एक बाइंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से प्राइस में यू टर्न होके प्राइस ऊपर आई, राइट, सो इट मींस यहां पे बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, सो ये वाले पॉइंट को बोलते हैं सपोर्ट, राइट, एंड सिमिलरली रेजिस्टेंस, अगर प्राइस ऊपर आ रही थी और फिर यहां पे सेलिंग प्रेशर की वजह से यू टर्न होके प्राइस में फॉल आ गया, सो ये वाली पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज सपोर्ट, दिस इज रेजिस्टेंस। अब गई सोशल मीडियाज एंड ऑल पे इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में ही सिर्फ बताया गया कि बस सपोर्ट मतलब जहां पे प्राइस सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस मतलब जहां से प्राइस रिवर्स होके फॉल होना स्टार्ट हो, दैट इज रेजिस्टेंस। But guys, we will see all the deep things in the support and resistance, because जब भी हम लोग चार्ट रीडिंग करेंगे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो भी डीप पॉइंट्स है चार्ट्स पे वो सारी चीजें भी फोकस करेंगे टू ऐड ऑन द वैल्यू इन अवर ट्रेड, राइट, एक एडिशनल कंफर्मेशन हो जाएगा। ये मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं गाइस, मेरे खुद के चार्ट रीडिंग में बहुत ज्यादा यूज करता हूं। ओके, सो किस किस तरीके से यूज हो सकता है एक बार हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे फिर आपको भी पता चल जाएगा। एज ऑफ नाउ सिंपल वे में अगर हम लोग देखें, सो व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट इज अ लेवल और एरिया। अब एक ये पर्टिकुलर पॉइंट भी हो सकती है या कंप्लीट एक एरिया भी हो सकती है। ओके, सो आप लेट्स से कोई भी आगे चल के बुक्स वगैरह रीड करोगे या मे बी आप किसी और को फॉलो करो यूट्यूब चैनल व्हाटएवर, राइट, तो आपको दो तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बताए जाते हैं। तो मैं गाइज आइडियली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में लेवल्स पे ही बिलीव रखता हूं, नॉट ऑन द एरियाज, क्योंकि हम लोग एनीवेज इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन के एरियाज ड्रॉ रखते हैं। ओके, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपली हम लोग लेवल्स देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ओके, सो सपोर्ट इज अ लेवल और एरिया ऑन द चार्ट अंडर द मार्केट वेयर बाइंग इंटरेस्ट इज sufficiently strong to overcome selling pressure. Okay, बाइंग इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि वो सेलिंग प्रेशर को ही लेट्स से एब्जॉर्ब कर जाए। अब यहां पे ये सेलिंग प्रेशर है, दिस इज सेलिंग प्रेशर, राइट, अब बाइंग प्रेशर यहां पे इतना ज्यादा है कि ये सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर जाए और यहां से रिवर्स करके प्राइस को ऊपर भी लेके आए। सो विद दिस पॉइंट वी विल कॉल इट एज अ सपोर्ट। सिंपल। ओके, फाइन। Now, next is resistance. Resistance is a level or area on the chart under the market where selling interest is sufficiently strong to overcome buying pressure. Okay, अब यहां पे continuously buying pressure है, but selling pressure suddenly आ गया कि buying pressure को absorb करके और price fall होना start हुई, so ये वाली point को हम लोग बोलेंगे resistance. Okay, नाउ गाइज अंडरस्टैंड, मैंने आपको पहले ही कहा है दैट प्राइस एक्शन, हर एक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट में देयर इज अ लॉजिक। ओके, तो हम लोग सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के भी अंदर लेट्स से सब टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा, वो हर एक सब टॉपिक का भी हम लोग लॉजिक देखेंगे। ओके, तो इसका तो ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल यही है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से प्राइस में यू टर्न आया, सो ये पॉइंट को इसीलिए हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके,